जब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म की, उसके बाद इंग्लैंड से मैंने एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद 15 साल 16 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की। वो एक वाइट कॉलर जॉब करने के बाद आप इस लाइन में पैसे के लिए तो नहीं आ सकते। तो गौशाला एक प्रेम है, एक भावना है, एक अलग उद्देश्य है, उस वजह से चला रहा हूँ। और आयुर्वेद के हिसाब से गाय का दूध पेट के लिए और शरीर के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि सारे रोगों की जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है। तो अगर हमारा पेट और उदर या गट जिसको बोलते हैं, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर जो है उसमें निरोगी रहने में हेल्प होती है पेट से। तो हाथों से दूध निकालते हैं, सारा दूध को फिर ग्लास की बोतल में पैक करते हैं और फ्रेश रॉ मिल्क ही जाता है। कोशिश करें कि रॉ मिल्क दें। रॉ मिल्क के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। जब घर में ताज़ा दूध उबल के बच्चों को पिलाया जाता है तो उसका स्वास्थ्य और उसका स्वाद दोनों बहुत अच्छा रहता है। ये है फरीदाबाद के रहने वाले दिनेश तेवतिया। इन्होंने इंग्लैंड से एमबीए किया, फिर भारत में बड़ी कंपनी में नौकरी की। कई साल नौकरी करने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया और साथ में शुरू की गौशाला। गौशाला शुरू करने का इनका उद्देश्य और गौशाला चलाने का इनका तरीका हम सबको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दिनेश तेवतिया गौशाला बिजनेस के लिए नहीं बल्कि लोगों को शुद्ध दूध पिलाने के लिए चला रहे हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को शुद्ध दूध तभी मिल सकता है जब दिनेश की तरह बेहद ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा गौपालन शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, बड़े शहरों में रहने वाले लोग शुद्ध दूध की तलाश में रहते हैं, लेकिन शुद्ध दूध आजकल मिलता नहीं है, पॉलीपैक वाला मिलता है। इसीलिए हम तलाश में रहते हैं ऐसे लोगों की जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं। आज मेरे साथ हैं दिनेश जी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ इन्होंने गौपालन किया हुआ है। ये शुद्ध दूध कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेंगे। जैसा आप जानते हैं, हम ये वीडियो निःशुल्क बनाते हैं। कोशिश ये रहती है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। इसी कड़ी में दिनेश कुमार जी आप तक शुद्ध दूध कैसे पहुंचा सकते हैं फरीदाबाद और दिल्ली के रहने वाले लोगों के लिए, तो चलिए दिनेश जी से बात करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए यदि आप शुद्धता के कदरदान हैं तो। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने देसी गौपालन क्यों शुरू किया, पहले तो यही बता दीजिए दर्शकों को। वैसे तो मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड रहा है। मैं करीब टेलीकॉम में 14-15 साल मैंने सर्विस की है। उसके बाद कुछ अपना ढूंढ रहा था काम करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को ढूंढते हुए जब ये पता चला कि देसी गाय पे काफ़ी काम हो रहा है और एक अलग ही तरह के सोच के साथ इस काम को शुरू किया जा रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा अध्ययन किया और फिर पता चला कि हाँ, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य कहीं ना कहीं वो था कि मैं कैसे कुछ भी थोड़ी सी भी अगर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के हेल्थ के परस्पेक्टिव में सोचकर अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। वहां पे मुझे फिर जब अपने गौवंश का और गिर गायों का और बाकी तरह की गायों का जब मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया और पता चला कि इसकी दूध की गुणवत्ताएं क्या क्या हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो अब क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, कितनी गाय हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? अभी मेरे पास करीब 25-26 गाय हैं। सारी गिर नस्ल की गाय हैं। जैसे ये भी गिर में इसको लीलड़ी बोलते हैं। तो सारी गिर नस्ल की गाय मैंने रखी हैं। गिर में ये है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव की गाय होती हैं और आयुर्वेद के हिसाब से गाय का दूध पेट के लिए और शरीर के लिए बहुत उत्तम माना गया है। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि सारे रोगों की जो जड़ है वो पेट से शुरू होती है। तो अगर हमारा पेट और उदर या गट जिसको बोलते हैं, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर जो है उसमें निरोगी रहने में हेल्प होती है पेट से। तो ये सोच के मैंने फिर गिर गाय रखनी शुरू करी। और इसका शुद्धता के लिए तो यह है कि हम हाथ से सारी गायों का दूध का दोहन करते हैं। मशीन हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि देसी गाय बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो हाथों को भी पहचान जाती हैं। तो हाथों से दूध निकालते हैं, सारा दूध को फिर ग्लास की बोतल में पैक करते हैं और फ्रेश रॉ मिल्क ही जाता है। ऐसा नहीं है कि शाम का दूध इकट्ठा किया, कोल्ड स्टोरेज में एक टेम्परेचर पे मेंटेन किया और फिर उसको सुबह करके पैक किया। ऐसा नहीं है, हमारी सुबह और शाम दोनों टाइम डिलीवरी है और फ्रेश रॉ मिल्क हम डिलीवर करते हैं। तो इनके खान पान की क्या व्यवस्था करते हैं? खाने के लिए हमारे यहाँ पे पीछे हरा चारे का हमारे खेत हैं, हम वहाँ से हरा चारा काट के लाते हैं, हरा चारा इनको देते हैं। बाकी दलिया देते हैं, सरसों की खल देते हैं, चूरी देते हैं, बिनौला देते हैं। दलिया भी हम 4-5 तरीके का देते हैं ताकि उसमें इनको जो प्रोटीन का कंटेंट चाहिए, जो इनको कार्ब्स का कंटेंट चाहिए, जो इनको एनर्जी का कंटेंट चाहिए, वो सब जाता है। जैसे सोयाबीन है, गेहूँ है, ज्वार है, जौ है, मक्का है, ये सारी चीज़ों का हम मिश्रण बना के दलिया बनाते हैं और वो इनको देते हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। नेचुरली इनकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग इनको न्यूट्रिशन दे पाते हैं, उसमें शतावर भी डालते हैं, अश्वगंधा की भी हम वीकली डोज देते हैं, मोरिंगा देते हैं, नीम देते हैं। जितना नेचुरल हो सकता है इनको हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये दूध कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं आप? जैसे मैं अभी फरीदाबाद में हम बेस्ड हैं,
तो सारे फरीदाबाद में और साउथ दिल्ली को हम कवर करते हैं। भाव क्या है वो भी बता दीजिए आप दर्शकों को। जी, भाव तो ऐसा है कि एक होता है भाव और एक होता है किसी चीज़ की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू फॉर मनी तो हम क्या लगाएं, ये तो जो देती हैं वो अमृत देती हैं, अमृत की तो क्या ही वैल्यू लगाएं। लेकिन फिर भी देसी गाय के, गिर गाय के दूध की कीमत जो हम अपने कस्टमर से करते हैं वो फरीदाबाद में 140 रुपये लीटर है और दिल्ली में 160 रुपये लीटर है, क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है, पहुँचाना है, डोर डोर सर्विस है, डोर टू डोर, कैसा भी मौसम हो हर तरह की हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम दूध पहुँचाएँ। तो लोग जब 140 या 160 रुपए लीटर सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत महंगा दे रहे हैं। सर, ये 140 और 160 रुपए का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 150 रुपए भी अगर मैं मान के चलता हूँ जो मीन इसका निकलता है, उससे मेरी गौशाला ब्रेक इवन पर ही है। घर में कुछ नहीं जाता है यहाँ से, बस ये है कि हाँ ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा दूध पीने को मिल जाता है, बस इतना ही बचता है। नहीं तो इसमें कोई ऐसी बचत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया हमारी फीड उस तरीके की है। हम दलिया में इतनी तरीके की वैरायटी हम देते हैं, हम इनको शतावर, जीवंती, अश्वगंधा, जो पैसा यहाँ से निकलता है मेरी कोशिश रहती है कि वो गौशाला में ही लगे, इन्हीं के रखरखाव के ऊपर लगे, इन्हीं की अब अच्छी इम्यूनिटी के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर लगे, वही मेरी कोशिश रहती है। जहाँ आपने बात की कि वो इतना महंगा, सर ये तो नज़रिए की बात है। पैकेट का दूध भी मेरे ख्याल से आज शायद 65 या 70 रुपये है। अच्छे भैंस का दूध भी शायद फरीदाबाद और अगर दिल्ली की भी बात करें तो 80, 85, 90 रुपये से नीचे नहीं है। देखिए, डिलीवरी कॉस्ट होती है। दरवाजे पे जो भैंस का दूध बिक रहा है वो अगर 70-75 रुपये बिक रहा है, तो यहाँ से जब वो 60 किलोमीटर दूर दिल्ली में पहुँचाएगा तो वो 70 या 75 में नहीं पहुँचाएगा, वो 90 रुपये में देगा। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसके जो शरीर में स्वास्थ्य में जो इसका इंप्रूवमेंट आता है, तो मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं है। और मैं कुछ अगर उसमें पॉइंट ऐड करता हूँ तो देखिए, हम शरीर के लिए कोशिश करते हैं कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिले, लेकिन वहीं पिज़्ज़ा में हम 1000 रुपये अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर देंगे, वो महंगा नहीं लगता, लेकिन दूध 150 रुपये महंगा लगता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है। आपने बताया कि कुछ काम और भी कर रहे हैं आप, लेकिन साथ में गोपालन करते जी। हैं। अगर सिर्फ गोपालन करते तो क्या स्थिति होती है? ये बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, और इसको बिजनेस भी कहना कुछ हद तक ठीक है कि कहीं ना कहीं हम कस्टमर से कुछ पैसे लेते हैं और हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसलिए एक बिजनेस बोला जाता है। लेकिन गौपालन की स्थिति ऐसी होती है कि ये भाव से जुड़ा हुआ है, ये एक श्रद्धा है, ये एक गाय के प्रति प्रेम है। नहीं तो शहरों में जब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म की, उसके बाद इंग्लैंड से मैंने MBA कंप्लीट किया, उसके बाद 15 साल 16 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की। वो एक वाइट कॉलर जॉब करने के बाद आप इस लाइन में पैसे के लिए तो नहीं आ सकते। यहाँ पे आने का आपका उद्देश्य अलग होता है, जैसे मैंने बताया कि कहीं मेरा एक सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये मेरा घर भी उसी लेवल पे चला दे, जो भी एक छोटी सी लाइफस्टाइल मेंटेन होती है, या जो बच्चों की पढ़ाई होती है, या जो बच्चों को अपना खर्चे पानी होता है। गौशाला से वो उतना निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं अगर इसका 200 रुपये लीटर भी दूध बेचूंगा ना, तब भी शायद वो वाली बात नहीं आएगी जो एक जॉब से आ जाती है। तो गौशाला एक प्रेम है, एक भावना है, एक अलग उद्देश्य है, उस वजह से चला रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी गौशाला प्रॉफिट में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो गौशाला से कोई मर्सिडीज लेकर घूम सकता है या अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा सकता है। वो रिटर्न ये गौशाला नहीं देती। उसके लिए मेरा एक अलग काम है, मैं अलग बिजनेस रन करता हूँ जो जिससे मैं घर चलाता हूँ। मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी आप सब देखने वालों से कि अपने बच्चों को, खासकर बुजुर्गों को, हो सके तो आप भी अच्छा दूध पिए, गौ माता का दूध पिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही लें, मेरी भी एक लिमिटेशन है। मैं पूरे दिल्ली और पूरे फरीदाबाद को अकेला केटर नहीं कर सकता। मेरे जैसे और भी भाई बंधु हैं जो इस काम को कर रहे हैं। कहीं से भी लें, अच्छा दूध लें, शुद्ध दूध लें, देसी गाय का दूध लें। मैं सब गौपालक से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो शुद्धता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। हमारे ऊपर ही है जिम्मेदारी कि हम इससे नज़रिया बदलें, इसमें मिलावट ना करें, कोई भी पानी या किसी भी और तरीके का इसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स कुछ भी ना डालें ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। कोशिश करें कि रॉ मिल्क दें। रॉ मिल्क के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। जब घर में ताज़ा दूध उबल के बच्चों को पिलाया जाता है तो उसका स्वास्थ्य और उसका स्वाद दोनों बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जैसा दिनेश जी ने बताया कि ये बिल्कुल रॉ मिल्क लोगों तक पहुंचाते हैं। दूध निकाला और सीधा बॉटल में पैक किया और डोर स्टेप पर डिलीवरी करते हैं। और जो दूध हम पॉली पैक वाला लेते हैं वो 3, 4, 5 दिन के बाद हम तक पहुंचता है। कई बार उसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, क्योंकि दूध को लंबे समय तक वैसे प्रिजर्व करना मुश्किल होता है। इसीलिए कोशिश करें कि शुद्ध दूध डायरेक्ट गोपालक से लिया जाए, वो कहीं बेहतर होता है। चाहे भैंस का ले, चाहे गाय का दूध ले, पर कोशिश करें ऐसे गोपालक से ले। इसीलिए जो अच्छा काम करें हम आपसे मिलवाते हैं, इसीलिए हमने आपको स्टोरी दिखाई। नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और दूध यदि चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।